नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि निफ्टी में आज हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट दोस्तों कॉमन नहीं थी। बिकॉज गिरावट थोड़ी सी बड़ी थी। बिकॉज करेक्शन अगर होता है तो 1-1.5% ठीक है, लेकिन 3-4% का करेक्शन अगर ऊपर होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा से ये बात सिखाता हूँ, बोलता भी हूँ कि ऑल टाइम हाई पे जनरली स्टॉक को खरीदने से थोड़ा सा अवॉइड करें। करते भी हैं तो एसएल ज़रूर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने स्विंग ट्रेड पे बहुत सारे कॉल्स डिस्कस किए थे। तो दोस्तों क्या बात है, मेरे आज 3 एसएल हिट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों एसएल हिट होना एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि अगर आपका दाव उल्टा पड़ जाता है तो एसएल आपको बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे आप वीडियोज़ देखेंगे आज के दिन जो बोलेंगे कि निफ्टी अब ख़त्म, इधर से गिरावट शुरू, पियर कार्टेल जो होते हैं ना वो आके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले लॉजिक बताऊंगा और मुझे क्या लगता है कि आने की रणनीति क्या हो सकती है। बिकॉज मैं आपको हमेशा दो चीज़ बताता हूँ। जब आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए तो आपको अपना एसएल बढ़ा लेना चाहिए और बिना एसएल का और बिना प्रॉफिट बुकिंग का आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको आज प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। खैर, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहते हैं तो क्या होंगे दोस्तों अल्टीमेट बाइंग लेवल्स और क्या हमें एग्जिट करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों हमें निफ्टी यहाँ से कितना डाउनसाइड खाता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं दोस्तों अपना ऑनेस्ट और अनबायस्ड ओपिनियन आपसे शेयर करूँगी। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाती है नहीं पता, तो मैंने इन सब वीडियोज़ को दोस्तों आराम से शूट करके आप सबसे शेयर किया है। इन सब वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं और दोस्तों अपने नॉलेज को दुरुस्त करें। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स। तो साफ साफ दोस्तों आप बोल्ड लेटर्स में देख रहे होंगे जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। तो सेंसेक्स क्रैशेस 2000 पॉइंट्स एज कोरोना वायरस आउटब्रेक्स स्पार्क सेल ऑफ इन ग्लोबल मार्केट। फ्रेंड्स, ये देखिए स्टॉक मार्केट का एक साइकिल है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 12,400 जो इसके प्रीवियस आई है, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जिस हिसाब से निफ्टी डेली भाग रहा था दोस्तों, ये निफ्टी में बबल क्रिएट कर रहा था। और जो टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मुझे यकीन था कि निफ्टी में करेक्शन आएगा, भले ख़राब न्यूज़ की वजह से हो या फिर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग हो। बिकॉज दोस्तों ये तय है। बिकॉज कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स लॉन्ग टर्म तक एक ही चाल नहीं कर सकता। मार्केट दोस्तों एक साइकिल बेस चलता है, कभी बुल्स ऊपर बियर्स नीचे, कभी बियर्स ऊपर बुल्स नीचे, ये साइकिल कंटिन्यू होती है। आपने देखा होगा कि 7,000 जो दोस्तों निफ्टी आया था, कैसे बियर्स ने निफ्टी को 12,000 से 7,500 तक ले आया था, लेकिन उसके बाद बुल्स ने अटैक किया। तो ये साइकिल है दोस्तों, लेकिन हमें इस पे हमेशा स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर कभी बियर हमला करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि 10 स्टॉक आपको बताऊँ जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं और अगर आपको डिप्स में मिले तो आपको बाइंग करनी है। अगर 10 स्टॉक का वीडियो चाहिए दोस्तों तो मैं आज ही के दिन बना दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पर, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर ज़रूर बोलिए सर 10 जो स्टॉक है उसका ऊपर में डिस्कस करिए। तो दोस्तों मैं 5 लार्ज कैप, 3 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप्स के साथ आपसे चर्चा करने आ जाऊंगा। तो गाइस आप देखते हैं कि इक्विटी इंडिसेस फेल शार्पली ऑन मंडे विद बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स क्रैशिंग ओवर 1400 पॉइंट अमिड कंसर्न ओवर अ न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। द 30 शेयर्स बीएसई इंडेक्स डाइव्ड 1407 पॉइंट्स और 3% टू सेटल 4554 while the broader NSE निफ्टी 432 पॉइंट्स और अराउंड 3.14%। दोस्तों पाई का वैल्यू होता है इतना, तो हमें इतना डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। और बात की जाए मेजर ग्लोबल की भाई, तो कौन कौन से गिरे। तो मेजर लैगर्ड्स इन द बीएससी पैक इंक्लूडेड ओएनजीसी, इंडसेंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, एनटीपीसी, आईटीसी, एक्सिस बैंक एंड पावर ग्रिड विद देयर स्टॉक्स डाउन एज मच एज 9.15%। दोस्तों तो हमें इन सब पे अप्रॉक्स 10% गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे आईटीसी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो अ न्यू एंड फास्टर ट्रांसमिटिंग स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन द यूके इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। Escalation in the number of cases in the US and poor economic data are other dampers. VK Vijay Kumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services, told न्यूज़ एजेंसी पीटीआई। तो फ्रेंड्स हमें देखिए, जब मार्केट बुल फेज में होता है तो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों अगर बियर में होता है तो ये तो एक साइकिल है, ये सेंटिमेंट है। आपने देखा होगा कैसे बर्गर किंग में
9-15 में लोग आ गए थे खरीदने, लेकिन 3:30 में सारे बायर्स भाग गए थे, 19 सेलर्स हमें देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, हमें ये तो साइकिल है मार्केट का, और आप अभी तक समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों हमें इन सब न्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डेटास क्या आ रहे हैं और क्या मार्केट में हो रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो भी दोस्तों आपको एसएल लेना ज़रूरी है, बिकॉज एसएल से आपका प्रॉफिट ही बुक होता है, आपका कैपिटल ही बुक होता है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि जो नए वायरसेस हैं, उनके जो स्ट्रेन की वजह से एक कंसर्न हो रहा है, और यूके में दोस्तों इसको लेके थोड़ा सा पैनिक मचा हुआ है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम and to the UK between December 23 to 31 amid fears of new and more infectious coronavirus variant found in Britain। तो ब्रिटेन में दोस्तों एक मोर इन्फेक्शियस कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो पाया गया है। तो यही न्यूज़ मार्केट के सेंटीमेंट को ख़राब कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक और न्यूज़ है जो मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, चूँकि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, 25 दिसंबर को क्रिसमस हम लोग को देखने को मिलेंगे, और दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े FIIs हैं, उनके देश में वो लोग छुट्टी पे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे IT सेक्टर हैं। मुझे पता है कि अगर आप लोग IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो छुट्टी पे चले गए होंगे और अभी वो लीव पे होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं कि अब FII कितना पुश कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में दोस्तों एक थोड़ा सा आपको पता ही है कि मंडे एक हमेशा या तो मार्केट सरप्राइज करता है, फिर गिरता है, या फिर भागता है। तो आज मंडे का दिन था, तो यही सब न्यूज़ की वजह से हम लोगों को एक वीकनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 12,400, आपको उतना पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक उनके लिए है जो फ्रेश एंट्री लिए हैं 13,000 के ऊपर, वो इस आशा में कि निफ्टी डेली भाग रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस को चेस नहीं करने का, जहाँ पे आपको एमओएस मिले, और एसटीएफएल के टॉप पिक पे ही जाइए जहाँ दोस्तों आपको एमओएस मिलते हैं। मैं कितने सारे वीडियोस आपको बना के दिखाया हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी स्टॉक को बताया, सब ने दोस्तों अपने बॉटम से बाउंस बैक मारा। जो नहीं मार पाए हैं, तो उनमें दोस्तों एक फेक रैली देखने को मिली थी। और क्यों भाग रहे थे? बिकॉज इंडेक्स ही खुद ही भाग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल रहा है सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा रैली आई थी, तो उधर पे ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा मुनाफा में हैं, कोई कोई स्टॉक अगर आप 300% के हैं, तो अपना एसएल आप प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई नहीं होता कि आपको बताऊं कि आप अपना एसएल लगा सकते हैं। आप चाहें तो बिना एसएल का भी काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका एसएल आपका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। तो अगर मार्केट में नेगेटिविटी आती है, तो आपका एसएल आपको टेम्प्रोरी एग्जिट करने की एक प्लानिंग दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप एग्जिट करके रीएंट्री नहीं करें। लेकिन यस, एंट्री और एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जिट करते भी हैं टेम्प्रोरी, तो आपको एंट्री भी करनी पड़ेगी सही टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी, लेकिन मैंने अब पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबव 12,400, तो उतने क्रैश की संभावना नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें, निफ्टी अपने निचले स्तरों से बहुत ज़्यादा भाग चुका था, इवन 60-70%। तो भाई 3-4-5% करेक्शन लाजमी सी बात है। अब देखना बनता है कि ब्रॉडर मार्केट में इसको लेके क्या सेंटीमेंट है, और यूएस दोस्तों आज कैसे रिएक्ट करता है, इस पर मेरी नज़र होगी। जैसे होगा दोस्तों, जो भी खबर मिलेगी मैं आपसे सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप दोस्तों विडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ टॉप आउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप कराए। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टू। गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।